और इस बीच आप जान लीजिए, अनीता चौधरी मर्डर केस से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा दें। आरोपी के घर की तलाशी ली गई है। गुलामुद्दीन के घर में मिले हैं महत्वपूर्ण साक्ष्य। आरोपी के घर करीब 7 घंटे तलाशी चली है। हत्या के 13 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। तो अपडेट है इस मामले में कि 13 दिन हो चले हैं हत्या के 13 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आरोपी गुलामुद्दीन के घर की तलाशी ली गई है। 7 घंटे ये तलाशी चली है। सोमवार यानी कि कल एडीसीपी, एसीपी, सरदारपुरा थाना अधिकारी, सब इंस्पेक्टर और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे। गुलामुद्दीन के घर की तलाशी ली है। 7 घंटे तलाशी चली है और महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे। ये महत्वपूर्ण जानना है कि जो सुराग मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। हालांकि क्या इनपुट मिला है ये अभी तक पुलिस की टीम नहीं बता रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि अनीता चौधरी के मोबाइल से जुड़ी सामग्री है, कॉपी में लिखे गए कई लोगों से लेन देन के हिसाब किताब हैं, नशीली दवाइयां हैं, ये हाथ लगे हैं पुलिस के। तो अनीता चौधरी की हत्या के बाद जिस जगह शव को दफनाया गया वहां पर जांच हुई है। पुलिस के अधिकारी खुद 10-12 फीट गहरे मिट्टी के गड्ढे में उतरे। पुलिस को मिट्टी के गड्ढे में अनीता के मोबाइल से जुड़ी हुई कुछ सामग्री हाथ लगने की भी आशंका है। हालांकि खुलकर अधिकारियों उन्हें बोलने से मना कर दिया है। और पूरा मामला दरअसल ये रहा है कि 13 दिन बीत चुके हैं अनीता चौधरी मर्डर केस को, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया है। तो आरोपी के घर की तलाशी ली गई है। 7 घंटे ये तलाशी चली है गुलामुद्दीन के घर में। लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो सख्त एक्शन की मांग इस मामले में कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। यही आरोपी जो आपको नजर आ रहा होगा नीले रंग की टी शर्ट में, इसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ इससे जारी है। इस बीच इसी के घर में तलाशी चली है। 7 घंटे ये तलाशी अभियान चला है। और क्या इनपुट मिला है ये बताने के लिए अरुण हर्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अरुण, गुलामुद्दीन जो पुलिस के हत्थे तो चढ़ चुका है, लेकिन इसके घर में ली गई है तलाशी। 7 घंटे तलाशी चली है। क्या इनपुट लगा है पुलिस की टीम के जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर साबित हो सकता है? से पुलिस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, मीडिया से दूरी बनाकर रखी है। लेकिन कल जिस तरह से सोमवार को सुबह करीब 6 से 7 घंटे तक गुलामुद्दीन के घर की तलाशी, उसकी पत्नी की मौजूदगी और गुलामुद्दीन को साथ रखा था। पत्नी भी इस मामले में सह आरोपी है, उसको भी साथ लेकर गए थे। और घर का एक एक जो पेज है, जो किताब लिखी हुई है या बिस्तर है या किचन में जो सामान है, तमाम उन चीजों को तलाशा गया था। साथ ही साथ हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हत्या करने के लिए जो हथियार था जिससे अनीता चौधरी के शव को काटा गया था 6 टुकड़ों में, वो भी बरामद कर लिया है। और साथ ही साथ कई नशीली दवाइयां और इंजेक्शन भी बरामद हुए। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में अपना वक्त कब रखती है। लेकिन कह सकते हैं लगातार आज 14वां दिन है जब परिजन और जो है प्रशासन के बीच में गतिरोध बना हुआ है। परिजन अभी भी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, जबकि पुलिस यह कह रही है कि गुलामुद्दीन है जो मुख्य आरोपी है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसमें और भी अन्य कई लोग हो सकते हैं जिसकी जांच करवाना जरूरी है, और इसलिए वो सीबीआई की मांग करते हैं। मणि, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ रहा है? क्योंकि 13 दिन अरुण हर्ष हो चले हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। क्योंकि यही परिवार के लोग रहे जब हनुमान बेनीवाल से जाके उन्होंने मुलाकात की। हनुमान बेनीवाल ने फिर सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो अब किस रूप में आप इस मामले को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? देखिए, अगर मणि बात की जाए, वाकई ये बात सही है कि इन लोगों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल की शरण ली थी और पिछले दिनों ये नागौर जाकर मिलकर भी आए थे। अब चूंकि प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, तो आज चूंकि अब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और इस पर से अब 13 तारीख को यानी कल चुनाव होने हैं, तो इन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि कल चुनाव के बाद में जिस तरह हनुमान बेनीवाल जोधपुर आ सकता है, उन्हें न्याय दिला सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से विभत्स घटना हुई है, जघन्य हत्याकांड हुआ है, 6 टुकड़ों में किसी महिला को काटा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि न तो पुलिस अपना मुंह खोलकर मीडिया के सामने जानकारी बता रही है कि किस तरह से हत्याकांड हुआ या क्या इसमें रहे हैं,
और वहीं यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी बात करूँ तो कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। कह सकते हैं जिस तरह से जघन्य हत्याकांड, उसके बाद सबकी चुप्पी और परिवार का जो आरोप है कि कई बड़े राजनेता से लेकर कई उद्योगपति हो सकते हैं, यह संभावना इस बात को प्रबल बल दे रही है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा अरुण हर्ष, मैं अपडेट आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।